चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। भाइयों, आज हम लोग एक बेहतरीन वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मुगल साम्राज्य पर प्रश्न और उसके उत्तर के लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को मैंने इससे पहले पार्ट 1 दिया था प्रश्नोत्तर पर, और आज मैं पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो इस पार्ट 2 में मैंने मुगल साम्राज्य मुगलकालीन इतिहास पर एक एक चुनिंदा प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया हूँ। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग इसको देखें, इसको समझें। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय इतिहास पर बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैंने अपने चैनल ए नॉलेजेबल एक्सप्रेस पर आप लोगों को देने का कोशिश किया हूं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आगे बढ़ता हुआ एक एक स्टेप बाय स्टेप के साथ में वह आगे बढ़ा है वीडियो। और मुगल साम्राज्य पर कई कई वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हूं, लेकिन उसमें प्रश्न और उसके उत्तर खास करके परीक्षा विशेषांक पर आधारित चुन चुन कर एक एक प्रश्नों को मैंने रखने का कोशिश किया है, जिसके लिए पार्ट 1 आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है और ये पार्ट 2 है। तो आप लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो समय समय पर पहुंचता रहेगा। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें देखेंगे मुगलकालीन साम्राज्य पर GKGS। और इसमें हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शाहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी? 5वें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की? आगा रजा। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? सोने की जंजीर को। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया? लाहौर के निकट शाहदरा में। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे दिया गया? मौतबिंद खां को। जहांगीर के दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए थे? जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम पिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब ने। हम लोग औरंगजेब पर अब आगे बढ़ते हैं। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। ताजमहल की प्रकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। आप लोगों को बता दें बीच में कि मैं ये पार्ट 2 मेरा मुगल साम्राज्य के GKGS में प्रश्नोत्तर में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना करके आप लोगों को मेरे चैनल पर दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुगल साम्राज्य पर कंप्लीट वीडियो, एक एक वीडियो अलग अलग तरीके से मैंने दिया हुआ है। और यही नहीं, भारतीय इतिहास पर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक एक एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? तो राहदारी और पानदारी। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया कर। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? तो नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? तो जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह, सिख विद्रोह। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 ईस्वी में हुई। हम लोग अब बहादुर शाह प्रथम की ओर आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम, ये 22वां प्रश्न है। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ? तो 14 अक्टूबर सन 1643 ईस्वी। उत्तराधिकारी को लेकर बहादुर शाह प्रथम एवं आजम शाह में सामूगढ़ के समीप जजऊ नामक स्थान पर कब युद्ध हुआ? तो 12 जून 1707 ईस्वी को। इतिहासकार खफी खां के अनुसार लोग उन्हें क्या कहते थे? तो साहे बेखबर कहते थे। प्रश्न 25, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में
1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आई? तो जेसुआ किटलार के नेतृत्व में। जहांदार शाह का पूरा नाम क्या था? हम लोग जहांदार शाह पर आगे बढ़ रहे हैं। जहांदार शाह का पूरा नाम क्या था? तो मिर्जा मुजुद्दीन बेग मोहम्मद खां जहांदार शाह बहादुर। जहांदार शाह का जन्म कब हुआ? 9 मई 1661 ईस्वी। 28वां प्रश्न, जहांदार शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 फरवरी 1713 ईस्वी को। जहांदार शाह ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो जुल्फिकार खां को। जहांदार शाह के ने मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? आमेर के जयसिंह को। जहांदार शाह अयोग्य एवं विलासी सम्राट था, उसने अपने शासन के कार्य में किसे हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया? तो लाल कुंवर नाम की वेश्या को। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 32, 1715 ईस्वी में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। वह शिष्टमंडल किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो शासक फर्रुखसियर के दरबार में। हम लोग शासक फर्रुखसियर की ओर आगे बढ़ गए हैं और ये 1717 ईस्वी में आया। हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने किसका इलाज किया? तो फर्रुखसियर का इलाज किया। फर्रुखसियर किसका बेटा था? तो अजीम ओसान का बेटा था। हम लोग प्रश्न 35 की ओर हैं। फर्रुखसियर कौन था? एक्चुअल में 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के 10वें सम्राट थे हुए। वह अपने चाचा बादशाह जहांदार शाह की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। फर्रुखसियर का फरमान कब निकला? तो 1717 ईस्वी में। फर्रुखसियर का फरमान का क्या महत्व है? अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेज द्वारा बनाए गए सिक्के को भारत में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दिया गया उसके समय में। तो फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न 38 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? तो मोहम्मद शाह को। अब हम लोग मोहम्मद शाह की ओर आगे बढ़े। मोहम्मद शाह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो नादिर शाह ने 1737 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वो तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? नादिर शाह फारस का एक शासक था और भारत में अपार धन ने ही उसे आक्रमण करने के लिए आकर्षित किया। तो मैं आप लोगों को एक बार याद दिलवा दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं बता दूं कि भारतीय इतिहास पर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आगे तक और भी बहुत सारे वीडियो, ये कम्प्लीटली नॉलेजेबल एक्सप्रेस कम्प्लीटली नॉलेज के लिए ही है। और मुगल साम्राज्य पर तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें मैंने बताया था कि सारे मुगल साम्राज्य के बारे में बताने के बाद, वीडियो देने के बाद मैं प्रश्नोत्तर का वीडियो दूंगा। तो जिसका ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल करके रखा हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और 45वें प्रश्न, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी किसके शासनकाल में हुई? आलमगीर द्वितीय के समय में। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल मोहम्मद शाह था। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें वीडियो को, क्योंकि इसके बाद मैं जो शुरू करूंगा वो मुगल साम्राज्य के बाद का वीडियो भी आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। प्रश्न 47 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने कितने वर्ष दिल्ली पर शासन किया? 20 वर्ष। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? रंगून में, जो कि म्यांमार में है, जिसे अंग्रेज़ों के समय बर्मा के नाम से जाना जाता था तथा अंग्रेज़ों के अधीन था। जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुई थी। प्रश्न 50, बहादुर शाह जफर के बाद मुगल साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया था, तो भारत की बागडोर किसने संभाली? तो आपको बता दें कि ये कम्प्लीटली मुगल साम्राज्य का अंत था और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हो गया। तो अलेक्जेंडरी का विक्टोरिया ने, जो कि भारत की प्रथम ब्रिटिश रानी बनी, ग्रेट ब्रिटेन की इस रानी को भारत की सत्ता का अतिरिक्त भार सौंपा गया था और यहाँ से अंग्रेजी शासन प्रारंभ हो गया।